अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। ठीक है, इसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले तो देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने स्टार्ट में कुछ चीज़ें बता देती हूँ, हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। इसमें सबसे पहले तो हमने देखना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, उसका फिर सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन कितने टाइप्स होंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अच्छा, सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जैसे ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास 1 हो। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है x+y=2। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक है x और एक है y। इसकी देखिएगा x की मैक्सिमम पावर 1 है, y की मैक्सिमम पावर भी 1 है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर मैक्सिमम पावर 1 हो तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस आ, जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी है, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अकेली हो तो लीनियर इक्वेशन, एक से ज़्यादा आ जाए तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फिर जो सिस्टम उसको हम सोल्व करते हैं, फिर सोल्व करने के बाद हमारे पास सोल्यूशंस निकलते हैं। सोल्यूशन मतलब ये जो हमारे पास अननोन्स है, ये वेरिएबल्स जैसे एक्स और वाई, इन दोनों को अननोन्स कहेंगे। इनके जो हम वैल्यूज़ निकालेंगे उसको हम सोल्यूशन कहेंगे। अब हमारे पास 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं। एक होता है यूनिक सोल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन और एक होता है नो सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन कब कब आएंगे? यूनिक सोल्यूशन के हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आई, एक्स और वाई की वैल्यू आई है, हमने दोबारा से इक्वेशन पुट की, अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, सिर्फ वही वैल्यूज़ पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो उसको हम बोलेंगे वो हमारे पास है यूनिक सोल्यूशन। लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज़ आ जाती है वो पुट करने से हमारी जो मतलब उसकी काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं, सिर्फ एक वैल्यू नहीं होती। इसके अलावा हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है, उसको हम इनफाइनाइट सोल्यूशन कहेंगे। और फिर तीसरा है कि हमें कोई ऐसी वैल्यू मिलती ही नहीं है जो हम पुट करें हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो, उसको हम बोलेंगे नो सोल्यूशन। अब जैसे ये देखिएगा मेरे पास ये चैप्टर है, चैप्टर 4। यहाँ पे सबसे पहले ये इक्वेशन, अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ये सारी की सारी इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी मेरे पास लीनियर इक्वेशंस है और ये एक से ज़्यादा इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो ये सिस्टम बन जाएगा। देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, ये रखिए यहाँ पे हमारे पास इन सब की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। ठीक है, देखिए x की पावर 1 है, x2 की पावर 1 बाई, ये सारे मेरे पास लीनियर इक्वेशन और ये सारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाती हैं। अच्छा, अब इसको हम क्या होता है कि इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम एक हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ये देखिए मेरे पास ये मैं क्वेश्चन ले रही हूँ 2x1 + x3 = 1। ये मेरे पास 3 इक्वेशंस लिखी हुई है, 3 लीनियर इक्वेशन। इन इक्वेशंस का जो कोएफिशिएंट है ना, जैसे x1 के साथ 2 लिखा है, x3 के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, ये इन सबको हम कोएफिशिएंट्स कहेंगे। हम कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और इसके राइट हैंड साइड पे जो वेक्टर होता है इसको वेक्टर बोलेंगे, एक सिंगल कॉलम मैट्रिक्स है इसका, और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम एक साथ लिख ले, वो हमारे पास आ जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये देखिएगा ऐसे मैंने उसके सारे कोएफिशिएंट्स लिख लिए। यहाँ पे मेरे पास 2x1 था, x2 नहीं था। अब वो नहीं था, इट मीन यहाँ पे x2 0 है, तो मैंने क्या किया x2 की जगह 0 लिख दी, सारे मैंने कोएफिशिएंट्स लिख लिए। फिर मैंने ऐसे डॉटेड लाइन्स लगाई। अब क्या है, ये राइट हैंड साइड पे 1 - 2 और 2, मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन्स के साथ ही वो वेक्टर लिख लिया 1 - 2 एंड 2। ये मैंने ऐसे मिला के लिख लिया, तो ये मेरे पास आ गया है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, AUGMENTED, ऑगमेंटेड, और ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गए। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये होता है। अच्छा, और उसके अलावा ज़रा ये 3 चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। ज़रा देखिएगा कब हमें पता चलेगा कि कौन सा कैसा सॉल्यूशन है। हमने क्या करना है, आपको इक्वेशंस दिए होंगी, इस तरह सिस्टम, आपने उस सिस्टम को इस ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। उसमें आपने रो ऑपरेशंस लगाने हैं। ठीक है, रो ऑपरेशन लगाने, जैसे आपने रैंक वाले क्वेश्चन किए थे, आपने वो लेकर आने एचेलॉन या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में लिए। ठीक है, उस फॉर्म में लेकर आना है। फिर आपने उसका रैंक देखना है, मैट्रिक्स ए का रैंक देखेंगे। ठीक है, अगर आप इसका सिर्फ यहाँ तक रैंक देखते हैं वो, और अगर आप इसको इस वाली रो कॉलम को मिला के मैट्रिक्स देखेंगे, वो मैट्रिक्स ए बी का होगा। यहाँ तक देखेंगे वो मैट्रिक्स ए का रैंक होगा। अगर मैट्रिक्स ए का रैंक इक्वल आ जाता है मैट्रिक्स ए बी के रैंक के इक्वल, और वो इक्वल आ जाता है नंबर ऑफ अननोन्स। जैसे यहाँ पे देखिएगा x1 x2 और x3, यहाँ पे कितने अननोन्स हैं, 3 अननोन्स हैं। 3 अननोन्स है। अगर मैंने रैंक कैलकुलेट किया, रैंक भी 3 आ गया ए का, और ए बी का भी 3 आ गया। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं, तो हम कहेंगे इस मैट्रिक्स का जो सोल्यूशन है वो यूनिक है। फिर इस तरह रैंक ऑफ ए इक्वल आ जाता है रैंक ऑफ ए बी के, लेकिन ये दोनों लेस देन आ जाते हैं नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है, रैंक कम आया है, तो हम कहेंगे जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन। और अगर रैंक ऑफ ए और ए बी इक्वल ही नहीं आते, तो हम कहेंगे उस मैट्रिक्स का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप कहीं पे लिख के रख रहे। ठीक है,
अब हम इसका कोई भी क्वेश्चन मैं आपको करवा के दिखाती हूँ।